गोलगप्पे वाले भैया, आलू अच्छे से भरना, ओके। गोलगप्पे वाले भैया, पानी में तीखा नहीं डालना, ओके। पानी तीखा नहीं तो बया कैसे? गोलगप्पे बया वाली लड़कियां जो होती हैं वो तो वो तीखा चाहिए होता है। गोलगप्पे वाले भैया, एक सूखा पापड़ी देना। ये लो मेरा बकेट और रुको 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 पहले पानी यहाँ रख उसके बाद So hello guys and welcome back to Indian YouTuber नीलम मैक्स चैनल। आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आज आज हो रहा है गोलगप्पा चैलेंज कनाडा में, टोरंटो में गाइस हम लोग गोलगप्पा चैलेंज कर रहे हैं। सो फटाक से इसको एंजॉय करने के लिए लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। और मैं आपको वेलकम तो कर दूं, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। अस्सलाम, देखो क्या भूल गया हम, देखो एक लय में नहीं बोलते तो। सो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, के मना शो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो आज का गोलगप्पा चैलेंज हैदराबाद के बाद हम कर रहे हैं कनाडा में। तो टोरंटो में हम लोग कर रहे हैं गोलगप्पा चैलेंज और इसको एंजॉय करने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके हमारे बिंदास वाइल्ड फैम हैशटैग कनाडा कपल देसी लाइफ का हिस्सा बन जाए। लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, माता रानी की नोटिफिकेशन बेल, माता रानी की घंटी टिंग 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 से जरूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आए। कमेंट या क्वेश्चन जरूर पोस्ट करिएगा, पोस्ट और शेयर करिए वीडियोस को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनका भी एंटरटेनमेंट हो। वो जो सामने लाल कलर का आपके पास वो बड़ा सा पैकेट दिख रहा है, वो है हमारी लाल मिर्च का पैकेट जो रखा गया है मीठा बनाने के लिए। तो जो दही पूरी बनती है उसके लिए रखा है, तो हम वहां से हटा देते हैं। गाइस ये रहे हमारे ढेर सारे गोलगप्पे। गोलगप्पे ये फ्राई वाले गोलगप्पे हैं जो हम लोग ने यहाँ पे मंगाए थे। और हम लोग की 10-10 की जो पानी पूरी है वो हो गई है तैयार। तो मेरे प्लेट में 10, हबी जी की प्लेट में 10। और हमारे इस गोलगप्पा चैलेंज में कोई टाइमर हम नहीं रख रहे हैं, जो चालू हो रहा कर रहा। जीतने के लिए इंसान क्या क्या करता है। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिक्स होती है हर जगह चलती है, ठीक है। तो जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं अभी जी। तो आज हमारे पास कोई टाइमर नहीं है, बस ये 10 गोलगप्पे जो भी सबसे पहले खत्म कर लेगा वो होगा विनर। और यहाँ पर हमारा रखा गया है पानी, तो बस इसमें डुबो डुबो कर हमें चुगना है 10 गोलगप्पे और देखते हैं कि कौन जीतता है। आई रियली रियली होप शोना कि मैं जीत जाऊं। कौन है यार? कितने खुश हो गए। बोलने वाली है बीवी मुझे जिताने के लिए, ये अपने ही लेकर बैठी है। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि और भी ज्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आए, थोड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी एंटरटेनिंग, ताकि आपको थोड़ा एस्केप मिले इस पैंडेमिक और कोविड में। हमारे चैनल को देखकर आपको हंसी मजाक, खुशी, स्माइल, और ये भी सोचे कि क्या दोनों कार्टून टाइप के लोग हैं। हमें देखकर मजा आया आपको, इसलिए हम नया नया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू देखते हैं कौन जीतता है। शुना आई रियली रियली होप। हाँ मैं जीता। चलो रुको, 1 2 3 गो। हाँ डुबो डुबो, लेट्स स्टार्ट। वो तो जा ही नहीं रहा है। सुनो हार जाओ।
जीत गया, अभी जीत गया। मेरे प्लेट में बचे अभी 2 गोलगप्पे, तो आज की विजेता है अभी जी। लास्ट टाइम भी आप ही जीते थे। खा गया, अब और नहीं खा सकता। शिट, मुंह में से खत्म ही नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि चूरन चूरन चबाए जा रहे हैं च्युइंगम जैसे। तो गाइस फेयर एंड स्क्वायर हबी जी जीत गए। अगर मेरे में 11 भी डाल देते ना तो भी हमें ही हारना था। वो 2 की जगह 3 दिखते। तो आज के विजेता है हबी जी, और इनकी कामयाबी के लिए चलिए देते हैं 1 गिलास पानी। ये ट्रॉफी, दिस इज रिक्वायर्ड। तो ये ट्रॉफी हम पहले से बना के रखे थे ताकि हबी जी को इससे नवाजा जाए। अच्छा लग रहा है। अब ये खा लिया, अब कुछ देर कुछ नहीं खा। अभी गोलगप्पे वाले भैया, अभी आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारे गोलगप्पे वाले भैया हमें कैसे गोलगप्पों का आनंद दिलाते हैं। अभी हम दही पूरी बनाएंगे। तो हबी जी बनाएंगे अपनी स्पेशल दही पूरी। तो यहाँ पर मैंने दही ला के रख दिया है। ये हम लोगों ने टैमरिन का मीठा जो चटनी आता है, इमली की मीठी चटनी जो पड़ती है गोलगप्पो वगैरह में, तो ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी। बाकी इसमें चाट मसाला, आमचूर पाउडर, जो भी आपके पास हो उनमें से ले लीजिए, थोड़ी लाल मिर्च ले लीजिए, और काला नमक जरूर रखिए कि काला नमक से ही बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो एक सामान मिसिंग है, वो हम ले आने वाले हैं, तो जीरा पाउडर। ये दोनों ले लीजिए आप। दही पूरी में यूज करिए इसको। तो हबी जी बैठो, आप हमारे लोगों का आनंद, थोड़ा एंटरटेनमेंट करो। उनको आपकी भी बोली सुन के बहुत अच्छा लगता है, वो खुश हो जाता है आपको सुनकर। गोलगप्पे अच्छे हैं, और ये फ्राई वाले मिल गए यहाँ पे। गाइस ये हम ये पूरियां सारी लेकर हम बैठ गए हैं, पानी पूरी। ऐसा लग रहा है गोल गोल अंडे हैं। चीरी बोलते हैं ना, चिड़िया। भोजपुरी में क्या बोलते हैं? चीरी। भोजपुरी में चिड़िया ही होता है। पता है, मेरे को याद नहीं है। ऐसे अगर जो लोग यूपी या बिहार को बिलोंग करते हैं और गाँव में अगर उन्होंने अपना थोड़ा जीवन अगर व्यतीत किया है या गाँव का कल्चर थोड़ा एक्सप्लोर किया है, तो वहाँ पर पहले जब हम लोग छोटे थे तो जब पानी पूरी खिलाते थे ना, तो वो पत्ते होते थे। कोई पत्ते होते थे हरे हरे, मुझे नहीं पता कौन से पत्ते होते थे, बरगद के पत्ते होते कुछ होते थे, उसे फोल्ड करके देते थे। मतलब वो पत्ते वाली कटोरी नहीं देते थे जो बनी बनी सूखी कटोरी आती थी, वो वाला नहीं, वो जो ताजे पत्तों को फोल्ड करके बोलते थे, पकड़ के बैठो। तो बरगद के पत्ते होते हैं, इतने बड़े होते हैं, या पीपल के पत्ते, पीपल के होते हैं, या वैसे जो इतने बड़े पत्ते होते हैं उनको फोल्ड करके, और जो पत्ती की डंडी होती है उसको उस तरह से वो उसमें प्रिक करते थे कि वो एक तरह से ट्रायंगल कटोरी कोन टाइप का बन जाता है। वो कई बार प्रिक भी नहीं करते थे, बस ऐसे फोल्ड करके दे देते थे, बस हाँ, पकड़ो तुम, बस पकड़ो ऐसे। हाँ, तो हम तो छोटे थे काफी, तो मामा लोग लेके जाते थे बाजार वगैरह, तो वहां पर गोलगप्पे वाले भैया लोग होते थे, अंकल ढेर सारे, तो वो लोग ऐसे ही पत्ता दे दिया, ऐसे फोल्ड करके बोले पकड़ के बैठो बेटा, हम तुमको खिलाते हैं। तो एक मेरी मेमोरी वो भी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जो सूखी हुई पत्तों की जो कटोरियाँ बनती हैं, जो अक्सर शादी वगैरह में भी देखते हैं, गांव की शादी में पहले होता था, अब तो सब डिस्पोजल सिस्टम आ गया, लेकिन पहले शादियों में जो पत्तल होते थे, पत्तल के प्लेट्स होते थे, पत्तल की कटोरियाँ होती थी, उसी में शादी वगैरह का फंक्शन होता था, खिलाते पिलाते थे लोग उसमें। तो फिर धीरे धीरे हमने देखा कि जो ये गोलगप्पे है उसमें दिए जाते थे पत्तल में। जब स्कूल वूल के टाइम पर मतलब थोड़े से बड़े हो गए, तो उसके बाद से हमने तो डिस्पोजल ही देखा है, या तो प्लेट देते हैं स्टील वाली, या तो डिस्पोजल का प्लेट वो होता है, डिस्पोजल वाली कटोरी होती है। पर एक बात तो तय है, जो पत्ते में खाने में मजा आता है ना, जो पत्तल की कटोरी में, वो लिटरली कहीं नहीं और हो सकता है। आप पत्तल के खाने में, अगर पत्तल के प्लेट में अगर आपने खाना नहीं खाया ना, तो जीवन में आपने बहुत बड़ी चीज मिस करी है। अब तो होता नहीं है, अब तो बहुत कम खिलाते हैं लोग, मिलता है, बड़ी रेयरली होता है। हाँ, अब तो गांव में भी कहाँ लोग हमने तो इतनी शादियां देख ली, एक को गांव में अभी तक नहीं देखा हमने कि हाँ डिस्पोजल के अलावा कुछ मिलता हो। लेकिन उस पत्तल में ना खाने में बहुत मजा आता है। पहले जमाने में शादियां जब होती थी तो सब भरपूर के हर तरह का पकवान बनता था, मतलब पूरी, सब्जी, छोले, और एक साइड में बनेगा साग, दाल, चावल। यूपी साइड और बिहार साइड में आई एम नॉट श्योर, कॉमन ही कल्चर है काफी, कद्दू बनना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कद्दू जैसी चीजें जो होती है बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती हैं, तो कद्दू की सब्जी बनती थी, और 2-4 टाइप की सब्जियां होती थी। बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं, गाँव में जब शादी होती थी तो चाचा वगैरह की शादी में हम लोग जाते थे,
तो उनके यहाँ मैंने उस टाइम का मुझे मेमोरी है कि ये सब बनता था, पूड़ी होते थे, छोले होते थे, सब्जियां होती थी, साग भी बनता था, कद्दू भी बनता था, साग भी बनाया जाता है, कद्दू भी बनता था, दाल भी बनती थी, चावल बनता था, मतलब एक ऐसा भी मेन्यू होता था देसी टाइप का, घर टाइप का। और बाल्टी में सलाद होता था बाल्टी से सलाद निकाल निकाल के देते थे गांव में। जब पूरे बारात के लिए बनता है तो वो ऐसे ही रखा जाता है सामान, जैसे कि रायता, दाल, ये सारी चीजें ऐसी बाल्टियों में रखी रहती हैं ताकि इजीली लोगों को खिलाया जाए। अब आजकल तो वो बुफे हो गया है। अब तो कोई खिलाने वाला भी सिस्टम हट गया ना। पहले होता था लाइन से बिछौना बिछता था, लोग बैठते थे और फिर धीरे 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 सबको परोसते परोसते जाते थे, और उसके अंदर स्वाद एक नंबर आता है उस पत्तल पे खाने में ना, स्वाद हा, मैं आज तक नहीं भूली हूँ। और उसके बाद से शायद हमने खाया ही नहीं है। जब आखिरी बार खाया वही गांव में खाया जो खाया, और उसके बाद से कभी खाने का मौका ही नहीं मिला पत्तल में। लेकिन सच्ची में वो बहुत सुनहरे अच्छा खाने का एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस जरूर करिएगा अगर कहीं आपको मिल पाए वो पत्तल तो। हाँ, तो गांव में या पहले के समय जो ट्रेंड था, ये बुफे वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था, खिलाने का सिस्टम होता था। तो क्या होता था कि अब चूंकि बहुत लोगों को, मोर देन 100 लोगों को खिलाना होता है, तो ये लोग थोड़ा सा सेटअप लगाना पड़ता है। तो क्या होता है कि लोगों को क्यू में बैठाते हैं और पार्ट बाय पार्ट खिलाने का होता है। तो 2-3 घंटे की ये रस्म होती थी, इट्स लाइक अ ट्रेडिशन। तो पहले दरियाँ बिछाई जाएंगी, उसके बाद वहाँ पे लोग आके बैठेंगे, जितने लोग बैठेंगे उन लोगों को पत्तल दिया जाता था, कटोरियाँ, ग्लास। उस समय ग्लास नहीं चलते थे, भरुके जिन्हें कुल्हड़ कहते हैं, बड़े बड़े कुल्हड़ होते थे, मिट्टी के जो बर्तन होते थे, उसमें पानी वगैरह देने के लिए सारा सेटअप होता था। और उसके बाद फिर उन्हें पाती कहते थे, पातियों में बैठते थे, और उसके बाद लोगों को सर्व किया जाता था उनकी सीट पर ही। तो एक साइड से एक आदमी शुरू हो जाएगा, सबको चावल डालता जाएगा, दूसरे लोग दाल देते जाएंगे, पूड़ी देंगे, सब्जी देंगे, सारा आइटम्स एक एक करके। और फिर या दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। अब आजकल तो ये बुफे सिस्टम का ट्रेंड है, जहाँ की लोग कहते हैं भाई आपको जब मन करे तब खाइए, खुद से निकालिए और जो खाना है वो खाइए, जितना खाना है उतना खाइए। उस समय ये भी होता था कि वो परोसने आते थे, अगर कह दो नहीं बस हो गया, तो अगर आप बाराती साइड के हो, नहीं और ले लीजिए, तो आपके प्लेट में भर के चले जाएंगे। फिर आप पुरानी मूवीज देखिए तो उनमें आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल एक मूवी का मुझे सीन याद है, सलमान खान की कौन सी मूवी थी? अरे वो वाली मूवी हम आपके हैं कौन। हाँ, वो हम आपके हैं कौन जो मूवी थी, उसमें सीन है ना कि खिलाते हैं, जबरदस्ती दे देते हैं पूड़ियाँ, रसमलाई आपके लिए, इतनी मिठाई आपके लिए, पहले जूते खाएंगे क्या। ये लीजिए, ये हमने डाल दिया इसमें जीरा पाउडर, दही के बाद जीरा पाउडर, और अब डालना है इस पे चाट मसाला। चलिए चाट मसाला। तो गाइस वो भी एक मेमोरी थी, एक टाइम था जब हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया था, बहुत छोटा तो, लेकिन वो बहुत ही सुनहरा टाइम था, बहुत ही अच्छा टाइम। खाने पीने में बहुत मजा आता था। इस समय खाना भी कुछ अच्छा सा बनता था, नहीं इतने बल्क में बनता था, उसके बावजूद भी अच्छा बनता था। उस समय वो जो बनता था वो भी गैस पे नहीं बनता था, बल्कि हांडियां सेट होती थी। हाँ, लकड़ी का चूल्हा, वो जो चूल्हा लकड़ी का और कोयले का जो चूल्हा बनता था, और फिर हंडिया, उस पे अलग एक ट्रेंड था, अलग तरीका था बनाने का। और उसमें भी सिर्फ शादी के टाइम पर ये सब नहीं होता था। शादी के पहले गांव वालों को खिलाना होता है, वो रस्म होती है। फिर शादी जिस दिन होती है उस दिन पूरे गांव और बारातियों के लिए पूरा खाने की व्यवस्था होती है। तो काफी चीजें होती है। फिर शादी नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे भोज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, पूजा होती थी, इसलिए मिर्ची चुटकी भर डालेंगे सब में, इसलिए अलग से निकाल के, तो रिस्क नहीं ले सकते कि उल्टा किया हो, सब इसमें आ गया। तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन टाइम था। मुझे आज भी याद है जब हम लोग पत्तल में खाते थे ना, तो चावल को चारों तरफ ऐसे करके फैला लेते थे और बीच में फिर उसको गड्ढा कर लेते थे, बीच में स्पेस बना लेते थे, उसमें दाल डालते थे और फिर उसके बाद हम लोग साइड से निकाल के खाते थे। तो वो एक अलग तरीका होता था खाने का। पता नहीं मतलब अब कितना करते हैं लोग, कितना नहीं, आई डोंट नो। काला नमक मैं बीच में बताते जा रहा हूँ।
लेकिन ये गोलगप्पों के साथ तो मेमोरी मतलब हम लोग की तो बचपन से ही जुड़ी है। मैगी हो गई, गोलगप्पे हो गए, फ्रूटी हो गए, ये सब चीज़ें बचपन से ही मुझे याद है। जब से मैंने होश संभाला है तब से हम इन तीनों चीज़ों का आनंद ले रहे हैं लाइफ में। तो बताओ बनने गाइस दही पूरी। गोलगप्पे वाले भैया ने बातों के साथ, हम बातें करते करते देखो हमारी प्लेट भी तैयार हो गई। और सबसे पहला बाइट आप ले लो गाइस। आपके लिए इतने गोलगप्पे, आपके लिए इतने, आपके बदले हम खाते हो, बताते जरूर है कि कैसा है। It's nice. It's good. बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। एक अच्छा है और ठंडा है। एक चीयर्स। Cheers. टमाटर की चटनी हल्की सी मीठी है, हल्की सी और बहुत ज्यादा ही खट्टी है। मजा आ रहा है खा के। तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रीट फूड, जैसे गोलगप्पे जो हमें खाने को रास्ते में नहीं मिलते हैं, तो घर पे दुकान हमने कहा था ना कि खोल सकते हैं, बनाइए खाइए। तो बस हमने उस दिन बात करी, आज लालच लग गया तो बना लिया हम लोगों ने। तो हमें बात करके ही भूख लग जाती है, खाने के बारे में बात करो भूख लग जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज का डिनर ऐसे ही स्पेशल तरीके से किया जाए। पानी पूरी स्पेशल एपिसोड है ये, पानी पूरी स्पेशल व्लॉग। तो आई रियली होप आपको पसंद आया होगा, हमारी चिट चैटिंग पसंद आई होगी, हमारा चैलेंज पसंद आया होगा। और ये फाइनल टच दही पूरी के साथ हम इस छोटे से वीडियो को, इस छोटे से सेगमेंट को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। आई रियली होप हमारी कनाडा कपल देसी लाइफ आपको पसंद आती है, हमारी चटपटी बातें पसंद आती हैं, हमारी बेवकूफ़ियाँ भी पसंद आती हैं। तो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाए, #कनाडा कपल देसी लाइफ का हिस्सा बन जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। माता रानी की घंटी, माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 में से ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन भी आती रहे। कमेंट हो या क्वेश्चन हो ज़रूर पोस्ट करिए बिना हिचक के, क्योंकि मैं दोनों का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। फाइनल चीज़, शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए, उनका भी एंटरटेनमेंट हो और हमारी फैमिली यूं ही बढ़ती जाए। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चुपड़दार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, लोड्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हमारे क्यूट और क्रेजी हबी जी मिलेंगे बहुत जल्द। चलिए बाय, गुड नाइट।